पिछले क्लास में हम लोग 5.2 का 18 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे ना। 19 नंबर सवाल आपके सामने, ठीक है। बोल रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया? ये जो दो सुब्बा राव है, क्या किया बाबू? 1995 में नौकरी पकड़ी ना। 1995 में 5,000 के मासिक पद पर कार्य आरंभ किया, मैंने कोई काम, जो भी नौकरी इसको मिला वह 1995 में मिला और 5,000 रुपये का मासिक वेतन। ये पहला मंथ में कितना मिलेगा? 5,000। तो ये पी का पहला पद कितना हो जाएगा? 5,000। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई। उसके अगला वर्ष तक, अगला वर्ष जैसे एक वर्ष 12 महीना बीता होगा, जब 13वां महीना चालू हुआ होगा तो वो अगले वर्ष में चला गया, तो उसको अब मिलने लगा 5200 रुपया। ये लो भैया 5200 रुपया, लोग काम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। उसके फिर एक साल तक उसको दिया गया, 12 महीना तक दिया गया 5200 रुपया। फिर उसके अगला जब तीसरा साल स्टार्ट हुआ तो उस समय उसका तनख्वाह कर दिया गया 5400 रुपया, 200 रुपया और बढ़ा दिया गया। समझ में आ रहा है? डैश डैश ऐसा करते 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 किसी वर्ष उसका वेतन हो गया 7,000। तो हम लोगों को बताना है जब से काम चालू किया उसके बाद से कितना वर्ष के बाद उसका वेतन 7,000 हुआ, ये हम लोगों को बताना है। तो पहला वर्ष वेतन कितना था? 5। दूसरा वर्ष 52, तीसरा वर्ष 54। आपको सर लिख दीजिए 70 तक आ जाएगा तो पता चल जाएगा कौन वर्ष में हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे लिख नहीं बनाएंगे हम लोग, एपी का सहारा लेके बनाएंगे, ठीक है। तो ए का मान बताओ कितना हो जाएगा? 5,000। किसी को कोई दिक्कत है? 5,000। डी का बात करोगे भैया तो T2 माइनस में कितना होगा? T1। T2 काम कर रहा है 5200, T1 काम करेगा 5,000। जब घटाओगे तो भाई मेरे आएगा 200, ठीक है। अंतिमवा पद दिया है कितना? 7। अब तुम जानता है फॉर्मूला, एन का मान तुमको क्या करना है? निकालना है। एन का मान मतलब कौवे वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहां पे, चूंकि Tn बराबर में फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में का टी। Tn का मान हो जाएगा तुम्हारा 7,000 रुपया, ए का मान हो जाएगा कितना? 5,000 रुपया। कोई दिक्कत है किसी को? और प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है भाई? 200 रुपया। समझ में आ रहा है? 5,000 को इधर लेके जाओ तो 7,000 माइनस में 5,000 बोलो, और बराबर में एन माइनस में 1 और गुणे कितना बाबू? 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 2,000 बचेगा, और एन माइनस 1 और गुणे कितना होगा? 200। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और 2 से काटोगे कम अर्थ में 10 में, तो एन माइनस 1 बराबर आएगा 10, जबकि एन बराबर में हो जाएगा कितना? 11। मतलब 11वें वर्ष उस व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया हो जाए। लास्ट में हमें ये बात को मेंशन कर देना है जी। अतः 11वें वर्ष, ठीक ना, किस वर्ष में? तो 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन, किसका वेतन बाबू? सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? नोट करिए। देखिए लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। क्या कहता है? रामकली, अरे वाह क्या नाम है। ए देखो रामकली का काम देखो क्या कर रही है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। वाह 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 वाह, शाबाश रामकली शाबाश। पहला सप्ताह में कितना रुपए बचाई है बाबू? और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 मान 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। बताइए आप जो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाती है? 20.75 हो जाती है। तो एन का मान बताइए। क्लियर है? बात समझिए। रामकली पहला सप्ताह में 5 रुपया बचाई,
अगला सप्ताह में 5 रुपया नहीं बचाई बल्कि 1 रुपया 75 पैसा बचाई, तो उसके पास रुपया हो जाएगा अगला सप्ताह में 6 रुपया 75 पैसा। बोलो बच्चा। उकरा बाद से अगला सप्ताह फिर जब हुआ तो 1 रुपया 75 पैसा और ही बचाई, तो पहले से उसके पास था 6 रुपया 75 पैसा। हाँ चलो देखो, फिर अगले सप्ताह में क्या करती है, 1 रुपया 75 पैसा और उसमें जोड़ दीजिए, तो 6 रुपया 75 पैसा हिले है, 1 रुपया 75 पैसा और ही जोड़ दो, 5 5 10 7 7 14 1 15.6 1 7 1 8, 8 रुपया 50 पैसा। बोलो बच्चा, 8 रुपया 50 पैसा। ऐसे ही बढ़ाते जाएगी बढ़ाते जाएगी बढ़ाते जाएगी बढ़ाते जाएगी, डैश 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 डैश। एक समय ऐसा आएगा जब वो साप्ताहिक की बचत उसका हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो बताना है एन, एनवें सप्ताह में इतना हुआ है तो एन का मान बताइए। तो ए का मान कितना है 5, डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस में कितना T1, T2 कितना है 6.75 माइनस में 5 यानी 1.75 होगा है। आज अब एनवा पद दिया है, एनवें सप्ताह में उसका बचत इतना हो रहा है, तो टीएन बराबर में 20 दशमलव कितना हो जाएगा 75। तो एन का मान आपको क्या करना है, निकालना है। आप लिखिए टीएन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी यानी 20.75 बराबर में ए का मान कितना है 5 प्लस में एन माइनस में 1 गुणे 1.75। ओके 5 इधर लाओ तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 1.75। 20.75 में से 5 जाएगा तो 15.75, 15.75 बराबर में हो जाएगा n माइनस में 1 गुणे 1.75। बोलो बच्चा, भाग मिलाओ 15.75 और बट्टा में 1.75 बराबर में n माइनस 1। 2 अंक के बाद नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव का हो जाएगा खत्म। यहां बचेगा 1575 बट्टा में 175 बराबर में n माइनस में 1। काट पीट मचाइए सर, ठीक ना। अगर हम 25 से कटाते हैं तो 25 से, तो 25 छक 150, 25 छके 25 सते 175 हो जाएगा, राइट। और 25 छक 150, 25 छक 150 7 आया, 25 तिहाई 75, 7 9 63, तो n माइनस 1 बराबर में 9 होगा, तो n बराबर में 10 हो जाएगा। अतः 10वें सप्ताह उसका साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाएगा। आंसर मिला लो आप लोग, दिया है ना। तो जब यही दिया है तो यही आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। बाकी जो क्वेश्चन में चेंजिंग कहीं 50 दिया है तो कुछ अलग दिया है तो वह अलग होगा। कोई दिक्कत? तो कह देंगे अतः रामकली का 10वें सप्ताह में साप्ताहिक बचत कितना हो जाएगा 20.75 रुपया हो जाएगा। समझे? कोई दिक्कत है? नोट करिए। सबको समझ में आया है ना। तो इस चैप्टर को इस तरह से हम लोग समाप्त कर रहे हैं। कौन? 5.2 चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने सबसे ज्यादा क्या सीखा बताओ? ये चैप्टर कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। बस एक ही फॉर्मूला के इर्द गिर्द सारा कहानी घुमा है। कौन? तो टीएन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? सारा चीज इसी के इर्द गिर्द घुमा है। और उसके अलावा एक और चीज हम इसमें सीख पाए हैं कि ये भी सीख पाए हैं तो उसी से सीखे हैं, जैसे कि T2 बराबर में ए प्लस में डी, T3 बराबर में ए प्लस 2D, T5 बराबर में ए प्लस 4D। ऐसी चीजें आगे बढ़ी है। कोई भी फॉर्मूला अगर किसी एपी या कोई भी पद अगर निकालना हो,
पद निकालना हो तो हम इसके सहारे भी निकाल सकते हैं, इसके भी सहारे निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग आपको तब करना है जब किसी एपी के पदों की संख्या को काउंट करने को पूछे। जैसे कह देगा एपी कह रहा था क्वेश्चन 2 4 6 डैश डैश 100 तक में कितने पद होंगे, तो ऐसे सवालों के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। अगर कहेगा एपी इतना का 40वां पद ज्ञात करिए तो टी 40 बराबर ए प्लस 39 डी, इसमें का फॉर्मूला प्रयोग करिए। आ रहा समझ में? माने ये कब लगेगा, कब जरूरत है, जब टीएन अंतिम पद आपको दिया रहेगा, ए और डी पता रहेगा तो आप एनवा पद निकाल सकते हो। एक और बात आप इसमें विशेष कर सीखे होंगे, अगर कहीं एन का मान पॉइंट में आ रहा होगा तो मान्य नहीं होगा, बट्टा में आ रहा होगा तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि 1.2वां पद कोई नहीं होता है। होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3.5वां, 2.5वां, 1.5वां और 9.5वां इक्वली पद नहीं होता है। बुझाया? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको देखना है, समझना है। अब आप ये बताइए, ये क्वेश्चन बैंक के सवाल को आप बना रहे थे, आपका परम कर्तव्य बना है। सर आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक का सबसे बड़ा खास बात यह है कि वो उसमें चैप्टर वाइज दिया है। अब 5.1 पर आधारित क्वेश्चन होगा, उसमें लिखा होगा बकायदे, 5.2 पर आधारित क्वेश्चन होगा, उसको भी लिखा होगा बकायदे। तो 5.1 खत्म हो गया, 5.2 खत्म हो गया, तो दोनों पे आधारित सारे सवाल बन जाना चाहिए। अगर उसमें कोई डाउट हो तो हमारे पास वो क्वेश्चन आ जाना चाहिए, सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, फंसा हुआ है। अगर यह चीज आप नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए जीवन में कहियो आप सफलता की ओर नहीं जाएंगे। सीधी बात है, सिंपल बात है। मैथ पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछे सर मैथ पढ़ने का क्या तरीका है, मैथ हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा मैथ काफी मजबूत हो जाए, ठीक ना? देखो, एक होता है नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिस। नॉलेज को हम लोग कह सकते हैं, एक होता है ज्ञान, या आप कितना नॉलेज रखते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, और दूसरा होता है एक अभ्यास, ठीक ना? अगर आपके पास नॉलेज कम है तो कोई बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, ये आपके हाथ में है, एक कर सकते हैं। जो सवाल आप बना रहे हो उस सवाल को बनाओ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितना बार बनाओ। एक ही सवाल को 4 बार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 बार बनाने से किसी अन्य सवाल के बारे में सोचने का क्षमता जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा ना, उसको देखकर तुम खुद हैरान हो जाओगे जी कि सर ये कैसे हो गया है, इसके बारे में हम सोच नहीं पा रहे थे, अब तो बना देंगे इसको हम। तो इतना फायदा है प्रैक्टिस से। अब आप ऐसे सोचते हो, किताब खोल कर देखो जाए, 1 नंबर एक ए होगा, बी होगा, सी होगा, चारों क्वेश्चन तुमसे बन गया, वो बस करो ए बनाइए देंगे, बाकी बंद करो, काम खत्म हो गया पढ़ाई। तो ऐसे सर आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आप सबसे ज्यादा अभी अगर किसी को देना है आपको समय, तो उसको इसके लिए दीजिए, अभ्यास के लिए दीजिए। अभ्यास जिसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाइए और देखिए ये चीज अपने आप कैसे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये चीज नहीं है, इसको आप सोचिए नहीं हम जानते हैं चुपचाप बैठे हुए हैं, नहीं, आप जानते हैं तो उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे आप तो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक ना? आपका मैथ कल हैवी हो जाएगा। और बाकी जो होता है, आप सिर्फ 10वीं क्लास के लिए मत पढ़ो, आप अपना गोल लंबा सेट करो। सिर्फ 10वीं क्लास में नहीं, 10वीं क्लास में अगर तुम आजकल बच्चा नहीं भी उतना मन से पढ़ रहा है तो वो फर्स्ट डिवीजन मार दे रहा है। फर्स्ट डिवीजन आम बात हो गया है, थोड़ा सा बस उसको लिखने उखने का, साफ लिखने का थोड़ा मतलब इसका आइडिया होना चाहिए, और थोड़ा बहुत वह जानकार होना चाहिए, हल्का फुल्का। तो इसके चक्कर में मत रहो, नॉलेज तुम्हारे काम है। तुम लंबे समय के बारे में सोचो, जब मैट्रिक करोगे, 12th करोगे, बस कंपटीशन के क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे तुमको चाहिए, समय कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहता है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम समय तुमको मिलेगा। थोड़ा उसके बारे में भी सोचो, तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, हम वहां तक तुमको दिखा रहे हैं ना जी, ये चीज तुमको भविष्य में फेस करना है, तो वहां पे तुम्हारा नॉलेज और अभ्यास दोनों काम करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए तुम अभ्यास करो ना, नॉलेज देखो कैसे बढ़ रहा है। ऑटोमेटिक बातें दिमाग में आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, और तुम उस सवाल को भी बनाने लगोगे जिस सवाल से तुम बचते हो, यही सवाल हमसे नहीं बन पाएगा। अभ्यास करोगे, फंसेगा, फिर उसमें किसी से गाइड लोगे, यही यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बनाया हुआ क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा था, धीरे 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 वो चीज हो जाएगी।
ये होगा नहीं जल्दी से, होगा तो 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, लेकिन जो बच्चा रेगुलर इस चीज को करते चला जाएगा वो आगे बढ़ते चला जाएगा। बुझ रहे हो? यही काम सबसे ज्यादा सबसे कम हो रहा है अभ्यास का। अब चैप्टर किताब खरीदा गया है, उसको रखा गया है, उसको आप काम करिए कि उसको आप निकालिए और पढ़िए, बनाइए सवाल को। साइंस का क्वेश्चन हो गया, उसको भी आप लिख लिख के कभी कभी प्रैक्टिस करिए। एसएसटी का हो गया, आप डिस्कशन बनाइए। वैसे अपना माहौल, अब 4 आदमी 5 आदमी एक क्षेत्र से आ रहे हो, एक साथ आ रहे हो, एक गांव से आ रहे हो, तो आप माहौल बनाओ। जो हम सुबह सुबह आए तो चलो तुम 10 क्वेश्चन याद करके आओ, तुम 10 क्वेश्चन याद करके आओ, 10 को हम क्वेश्चन चाहे चलो ये चैप्टर याद करके आते हैं और एक दूसरे से पूछेंगे। पूछते सुनते सुनाते वो चीज याद हो जाएगा। तो उसे माहौल क्रिएट करोगे ना तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। बाकी तो हम समझा ही सकते हैं, जो तुम्हारा गति रति लिखा होगा भाई वो तो होगा ही होगा, नहीं होने कोई सवाल नहीं है ना। दिमाग में गोबर घोरा है, हे बहे कहने से टकरा के निकल जा रहा है या अंदर नहीं जा रहा है बात, तो उसे तुम्हारा नुकसान होगा ही होगा, ना होने कोई सवाल नहीं है। और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझ रहे हो? हमारा रत्ती भर भी कोई नुकसान नहीं है, कहीं से भी देख लो। अगर हो रहा हो तो बताओ जी ना सर नुकसान होगा। पढ़ने वाले बच्चे हर साल पढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। हम ये बात हम बखूबी जानते हैं कि सारे बच्चों नहीं पढ़ पाएंगे, सारे बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक ना। सारे बच्चों को हम अपने जैसा जैसा सोचते हैं वैसा नहीं बना पाएंगे। ये हम 10 सालों में आज देख चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे जरूर हैं जो मेरे अनुसार पढ़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, ठीक ना। ऐसे ऐसे बच्चे मिलते रहेंगे, एक का दो का तीन का 5 10 20 होंगे जो अपने जो ईमानदारी, जो यहाँ जिस ईमानदारी से काम की जा रही है उस ईमानदारी को बरकरार रखेंगे, उस ईमानदारी का सही फल इस इंस्टीट्यूट को देते रहेंगे, ठीक है। तो अब आप भी उस श्रेणी में शामिल होने की कोशिश करिए, ठीक ना। हम यही बात कहेंगे, जितना 5.1 पर जितना आधारित क्वेश्चन है, 5.2 पर आधारित क्वेश्चन है, उस सबको आपको बना लेना चाहिए। दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना चाहिए। अब हम चालू करेंगे कहा 5 दशमलव कितना 3, तो 5.3 का पहले हम आपको थ्योरी देंगे। उसमें फॉर्मूला आपको मिलेगा Sn बराबर में n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। इस फॉर्मूला पर और जो अभी आप इस चैप्टर में पढ़े हो Tn बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा और एक नया फॉर्मूला अगले चैप्टर में ही मिलेगा। और इन दोनों का प्रयोग करके आप पूरे 5.3 को खत्म करोगे और 5.3 के साथ ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नामक चैप्टर का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बच गया छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, और हम लोग 8 और 9 पूरा खत्म करके रखे हैं ना। तो 6 और 7 खत्म होते ही आपका मैथ उसके बाद से 1 से 1.5 महीना में समाप्त हो जाएगा। उधर 10 11 12 13 14 15 में ढेर समय नहीं लगता है। 1 से 2 महीना में आपका मैथ, 2 से 2.5 महीना में मैथ आपका खत्म हो जाएगा। मैंने अक्टूबर के बहुत पहले हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब आप कितना बटोर कर रखते हैं अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपको बेहतर एकदम बनाएगा, वन ऑफ द बेस्ट बनाएगा। और जो अपने आप को मैथ में मैच्योर कर रहा है उसका देखना फिजिक्स की तरफ भी रुझान बढ़िया होगा, केमिस्ट्री की तरफ भी रुझान बढ़िया होगा, ठीक ना। हर क्षेत्र में रुझान बढ़िया बनाते चला जाएगा, बुझ रहे हैं ना। तो ऐसा काम जाके घर पे जरूर करिए। चलिए आज इतना ही रहेगा।